Hi friends, I'm Rajnikant. Welcome you to Sumant Digital English tutorial videos. In today's video lecture, we shall discuss about a great scientist. This is the first lesson of supplementary reader of high school UP board, and the title is The Inventor Who Kept His Promise. वह आविष्कारक जिसने अपना वादा निभाया. तो लेट्स गो थ्रू द टेक्स्ट. When you want to read at night, you simply press a switch and the electric lamp gives you light. जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं तो आप सामान्यतया एक स्विच दबाते हैं और विद्युत लैंप आपको प्रकाश देने लगता है. डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब? क्या आप जानते हैं कि इस इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किसने किया? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन. वह एक अमेरिकी था जिसका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था. इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स. अपने बचपन में भी एडिसन को प्रयोग करना पसंद था. ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस and he was never satisfied till he got the right answers. वह प्रश्न पूछने में बड़ी रुचि रखता था और वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता था जब तक कि उसे शुद्ध उत्तर नहीं मिलते थे. There are many stories about his childhood and here are a few of them. उसके बचपन की अनेक कहानियां हैं और यहां पर कुछ एक दी गई हैं. One day when young Edison was at school, the teacher was telling the children a story about the birds. एक दिन जब नन्हा एडिसन स्कूल में था तो टीचर बच्चों को पक्षियों के बारे में कहानी कह रही थी. He got up and asked the teacher, "Madam, why can't man fly like a bird?" वह खड़ा हुआ और उसने अपनी शिक्षिका से पूछा कि मैडम, मनुष्य एक पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है? Because man has no wings, replied the teacher. शिक्षिका ने उत्तर दिया, क्योंकि आदमी के पंख नहीं होते हैं. The young boy thought for a moment and asked her again, "But kites have no wings and still we can fly them in the sky." नन्हा एडिसन एक क्षण के लिए सोचा और उसने फिर उस शिक्षिका से पूछा, लेकिन पतंगों के भी तो पंख नहीं होते, फिर भी हम उन्हें आसमान में उड़ा सकते हैं. All the other boys laughed and the teacher lost her patience. दूसरे सभी बच्चे हंस पड़े और टीचर ने अपना आपा खो दिया. She thought the boy was stupid and naughty and she asked his parents to take him out of the school. उसने सोचा कि लड़का मूर्ख और शरारती है और उसने उसके माता पिता से उसे स्कूल से बाहर ले जाने के लिए कहा. Her parents took him home, but they knew that he was not a stupid boy. उसके माता पिता उसे घर ले गए, लेकिन वो जानते थे कि वह एक मूर्ख लड़का नहीं था. Edison was
8 years old when this happened. एडिसन महज 8 साल का था जब ये हुआ था. Young Edison found in his mother his best teacher. नन्हे एडिसन को अपनी माँ में अपना सबसे अच्छा शिक्षक मिला. She was patient enough to answer all his questions, and with her help and guidance, he made a good progress. To answer all his questions, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए his mother was patient enough. उसकी माँ अत्यंत धैर्यशाली थी. And with her help and guidance, और अपनी माँ की सहायता और मार्गदर्शन से he made good progress. उसने अच्छी तरक्की की. He used to observe things very closely and do a lot of experiments. वह वस्तुओं को बड़ी निकटता से देखता था और ढेर सारे प्रयोग करता था. Some of his experiments were silly, but he learned a lot from them. उसके प्रयोगों में से कुछ तो मूर्खतापूर्ण थे, लेकिन उन प्रयोगों से उसने बहुत कुछ सीखा. One morning he was watching a bird. एक दिन प्रातःकालीन वेला में वो एक पक्षी को देख रहा था. It flew down to the ground, picked up a few worms in its beak and flew away. वह उड़कर जमीन पर आई, कुछ एक कीड़े मकोड़ों को अपनी चोंच में पकड़ा और उड़ गई. This gave young Edison an idea. इस क्रियाकलाप ने नन्हे एडिशन को एक विचार दिया. अर्थात इस क्रियाकलाप से नन्हे एडिसन के मन में एक विचार आया. विचार, the bird is able to fly because it eats worms. Man can also fly if he eats worms, he said to himself. उसने अपने आप से कहा, the bird is able to fly because it eats worms. पक्षी उड़ने में समर्थ होते हैं क्योंकि वे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं. मैन कैन ऑल्सो फ्लाई. आदमी भी उड़ सकता है इफ ही इट्स वर्म्स, अगर वो कीड़े मकोड़े खाए. ऐसा उसने अपने आप से कहा. ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन. इस प्रयोग को वह किसी पर आजमाना चाहता था. He caught hold of a few worms, beat them into a pulp and mixed in water. उसने कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ा, उन्हें मारकर चटनी बना दिया और फिर उसे पानी में मिला दिया. He took the mixture to a servant girl and said to her. वह इस मिश्रण को लेकर एक नौकरानी लड़की के पास गया और उससे कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर. बड़ा ही सुंदर शरबत है. इफ यू ड्रिंक दिस यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड. अगर तुम इसे पियोगी तो तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकती हो. कम ऑन, ड्रिंक इट एंड सी. आजा, इसे पी और देख. द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर. बेचारी लड़की ने उसका विश्वास किया और शरबत को पी डाला. वेल, शी डिडंट फ्लाई बट शी फेल इल. वह उड़ी तो नहीं लेकिन बीमार पड़ गई. यंग एडिसन्स मदर warned him not to do such silly experiments. नन्हे एडिसन की मां ने उसे चेतावनी दी, इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करने की चेतावनी दी. नन्हे एडिसन की मां ने उसे
इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करने की उसे चेतावनी दी। Once he went to a poultry farm with his mom. एक बार वो अपनी मम्मी के साथ मुर्गी पालन गृह गया। There he saw a hen. वहां उसने एक मुर्गी देखा। It was sitting on its eggs. वह अपने अंडों पर बैठी थी। He asked his mother about it and she answered. इसके बारे में उसने अपनी माँ से पूछा और उसकी माँ ने उत्तर दिया। The hen is hatching its eggs. मुर्गी अपने बच्चों को नरिश कर रही है, अपने बच्चों का पोषण कर रही है। After some time, chickens will come out of the eggs. थोड़ी देर के बाद इन अंडों से चूजे बाहर आएंगे। Why can't I hatch eggs? Thought young Edison. नन्हे एडिसन ने सोचा, मैं अंडों को क्यों हैच नहीं कर सकता, मैं अंडों को क्यों नहीं से सकता, अथवा मैं अंडों का पोषण क्यों नहीं कर सकता। The next morning he got a dozen eggs and sat on them. अगले दिन सवेरे उसने 1 दर्जन अंडे लिए और उन पर बैठ गया। He got up after some time, but he didn't find any chickens. थोड़ी देर के बाद वह उठा, लेकिन उसे कोई चूजे न मिले। He had only smashed the eggs and spoiled his shots. उसने तो केवल अंडों को तोड़ डाला था और अपना चड्ढा खराब कर लिया था। He got a good beating from his mother that day. उस दिन उसको उसकी माँ से अच्छी खासी मार पड़ी थी। तो it's all for today. Hope you must have liked this video. If you have liked this video, please watch it again and again from head to toe and subscribe my channel in order to get all the notifications. Bye. 1, 2, 3, come on!